अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ कुदरती ग़ज़ाएँ और कुदरत के बेशुमार हम पे एहसानात हैं, वहाँ पे अल्लाह पाक ने ये भी जो हम पे एहसान किया है कि इस तरह की सब्ज़ी, फल, फ्रूट हमें दिए जिनके बेशुमार और हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। जिनमें ये जो गाजर है, जिसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें अगर हम मुरब्बा इसका बना के खाते हैं तो जिसमें दिल की कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, मसाने के अंदर गर्मी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर बीमारियां वगैरह होती हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा, अगर हम इसका जूस भी पीते हैं तो जो हमारे जिगर के अंदर गर्मी होती है उसके लिए भी, और वैसे भी हज़मे के लिए, यानी जिगर की जिन लोगों को बीमारी है वो लाजमी इसको इस्तेमाल करें। और खून आपका जो है ये गाजरें बनाती हैं। तो चलिए आज की जो हम रेसिपी है वो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमने गाजरों को काट लेना है। अगर आप जो है इस तरह मोटी मोटी ना भी काटें तो आप छोटी भी काट सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें हमने इलायची डालनी है और थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक से होगा क्या कि जो हमारी गाजरें हैं वो अपना जो इनका पानी है वो छोड़ देंगी। तो इसको हम 20 मिनट के लिए ये चीज़ें डाल के, उसके बाद सिर्फ 1 कप हमने पानी डालना है। पानी हमने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि गाजरें भी पानी छोड़ेंगी जो हमने नमक डाला है। और दूसरा जो ये हम पानी डाल रहे हैं ये भी उसके अंदर जब मिक्स होगा तो जब हम शीरा बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा अगर हम पानी डालेंगे। तो 20 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे और तेज़ आंच के ऊपर हम इसको पका लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो भी निकल जाए। और 20 मिनट के बाद जब हम देखेंगे माशाल्लाह तो हमारी गाजरें जो है वो तकरीबन सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो इसको चेक करने से पहले हम जो है ना पहले चीनी ले लेते हैं 1 किलो, क्योंकि 2 किलो हमारी गाजरें थी तो कम से कम 1 किलो आपने इसमें चीनी लेनी है। और फिर लेमन जूस आपने ले लेना है। 2 से 3 जो है ना नींबू वो आप इसमें ले सकते हैं। तो नींबू का फ़ायदा क्या है कि ये जो आपकी गाजरें जब आप इसको डब्बे में डालेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो ये देखें, हम इसको चेक करते हैं अभी कि हमारी गाजरें किस हद तक कुक हो चुकी हैं। तो ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब अगर हम इसको ज़्यादा गलाएंगे तो तब भी इसमें प्रॉब्लम है। सिर्फ 1 पॉइंट हमने गाजरों को छोड़ना है, 3 पॉइंट हमने इसको गला लेना है। अगर हम इसको थोड़ा सा सख्त रखेंगे तो जब हम शीरा डालेंगे तो हमारी गाजरें सख्त रहेंगी, इसलिए हमने सिर्फ 1 पॉइंट छोड़ना है ताकि जो हम शीरा बनाएंगे वो शीरा इसके अंदर जज़ब हो जाए और पक जाए। और क्योंकि बाद में भी ये गाजरें आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाती हैं। तो ये फिर इसमें हम जो है नींबू और चीनी डाल के थोड़ा सा इसको हल्का सा हिला के फिर हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा शीरा है, जो हमारी चीनी है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो ये 20 मिनट के बाद जब हमने ढक्कना उठाया है तो इसकी खुशबुएँ पूरे किचन के अंदर फैल रही हैं और इसका आप कलर भी देख सकते हैं। तो ये मेरे पास अचार मग्ज़ हैं, ये आप तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास बादाम है तो वो भी आप बॉयल करके इनका छिलका उतार के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये खाने की खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए चीज़ें होती हैं और साथ इनका अलग से अपना फ़ायदा भी है। तो ये आप इसकी चाशनी देखेंगे, जो इसका शीरा है ये कैसी धार की सूरत में नज़र आ रहा है। तो ये इसकी बनने की निशानी है। तो ये देखें माशाल्लाह गाजर आपको नज़र आ रही होगी कि किस हद तक ये सॉफ़्ट है और जो शीरा है वो इसके अंदर जज़ब हो चुका है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और इस तरीके से आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि अभी गाजर का सीज़न है। जो सर्दियाँ आती हैं तो गाजरें अवेलेबल होती हैं, उनका जूस भी पिएँ, उसका मुरब्बा भी बनाएं, उसकी सब्ज़ी भी जो है वो बना के लें और कच्ची गाजरें भी खाएं। और सब्ज़ी आप कोशिश करें कच्ची, यानी जो है ना सिर्फ हल्की सी उसको सोते करके वो आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा सब्ज़ियों को कुक ना करें, जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।